वेलकम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रेशमा कपूर। अगर आप ASRB नेट प्लांट पैथोलॉजी से तैयारी कर रहे हैं या फिर आप MSc बॉटनी के स्टूडेंट हैं एंड प्लांट पैथोलॉजी आपका स्पेशल पेपर है, या फिर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं जिसमें आप प्लांट पैथोलॉजी को पढ़ते हैं, आज से हम प्लांट पैथोलॉजी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। प्लांट पैथोलॉजी को पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ाऊंगी वो सभी चैप्टर्स, सभी कंटेंट आपके ASRB नेट का जो सिलेबस है प्लांट पैथोलॉजी का उसके अकॉर्डिंगली है। आपने ASRB नेट का सिलेबस देखा होगा, आपकी 11 यूनिट है। आज हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हिस्ट्री एंड प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी आपको दिया हुआ है। आज की इस क्लास में हम प्लांट पैथोलॉजी की हिस्ट्री को पढ़ेंगे। बच्चों, अगर आप किसी भी फील्ड के मास्टरी करना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं, तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, कौन कौन से रिसर्चर हैं, उन्होंने इस फील्ड में क्या काम किया है, किस तरह से उन्होंने अपना काम किया है, कौन कौन से चैलेंजेस उनको आए थे और किस मैनर में उन्होंने अपने चैलेंजेस को दूर किया। ठीक है, इसकी हमारे को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप किसी भी सेक्टर में रिसर्च करना चाहते हैं, आप किसी भी फील्ड के डॉक्टर होना चाहते हैं, अब आप अगर प्लांट पैथोलॉजी में रिसर्च करेंगे, प्लांट पैथोलॉजी के प्रोफेसर बनेंगे, इसका मतलब आप प्लांट के डॉक्टर बन रहे हैं। ठीक है, तो आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जरूर पता होना चाहिए। लेकिन जब हम स्टूडेंट्स होते हैं, जब हम थ्योरी पढ़ रहे होते हैं, तो मोस्टली 99% बच्चे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को छोड़ देते हैं, इस वाले पोर्शन को छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत लेंथी होता है। ठीक है, लेकिन कंपटीशन में आपको जरूर से इनको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ASRB नेट की अगर हम बात करें तो उसमें आपके 150 क्वेश्चंस आएंगे। यूनिट 11 है आपकी, इसका मतलब है कि हर यूनिट में से 12 से 15 क्वेश्चंस बन जाएंगे। और फर्स्ट यूनिट में हिस्ट्री एंड प्रिंसिपल्स पूछे गए, तो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम नहीं छोड़ सकते। आज की क्लास में हम वर्ल्ड वाइड प्लांट पैथोलॉजी के फील्ड में कौन कौन से रिसर्चर रहे, कौन कौन से साइंटिस्ट रहे, कौन कौन से पैथोलॉजिस्ट रहे, इनको हम पढ़ेंगे। उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्या रोल है, इसको आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। लेकिन कॉम्पिटिशन को ध्यान में रखते हुए हमें पढ़ना है। ठीक है, आपको नाम याद होना चाहिए, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही ऐसे स्टूडेंट्स जो कि MSc बॉटनी से हैं, प्लांट पैथोलॉजी की तैयारी करें, बच्चों आपको भी यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री के ऊपर आपका क्वेश्चन बन जाता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपकी थ्योरी में क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर भी आपको एक प्रॉब्लम रहती है, अक्सर बच्चे हमसे पूछते रहते हैं कि मैडम हमें हिस्ट्री वाला क्वेश्चन है तो कितना लिखना है, कितने पेजेस भरें, बच्चे ऐसे पूछते हैं, कितने पेजेस में आंसर दें। तो यहाँ पर मैंने जो भी वर्कर्स हैं उनका रोल यहाँ पर दिया है आपको, तो इतना जो कंटेंट है आपके लिए मोर देन इनफ है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, या फिर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी की जो हिस्ट्री है इसको हमने 5 एरास में डिवाइड किया है। एंशिएंट एरा, जिसका टाइम पीरियड है एंशिएंट टू 5th सेंचुरी, डार्क एरा 5th टू 16th सेंचुरी, प्री मॉडर्न एरा 17th सेंचुरी टू 1853 एंड मॉडर्न एरा 1853 टू 1906, एंड उसके बाद है हमारा प्रेजेंट एरा, जो कि 1906 से लेकर वर्तमान में जो भी है काम हो रहे प्लांट पैथोलॉजी की फील्ड में वो प्रेजेंट एरा में आते हैं। देखो, पौधों में कई तरह की रोग हो जाते हैं, बीमारियां हो जाती हैं। बेसिकली प्लांट पैथोलॉजी में आप क्या पढ़ते हो, प्लांट्स में कौन कौन सी डिजीज होती हैं, उनके पीछे कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है, इन डिजीज के सिम्टम्स क्या है, इन डिजीज को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इन डिजीज से अपने पौधों को कैसे बचा सकते हैं। तो इसके बारे में जो जानकारी है ना, ये कोई वर्तमान समय की नहीं है। एंशिएंट टाइम पीरियड से प्लांट्स में अलग अलग तरह के रोग हो जाते हैं, रस्ट हो जाती है, ब्लाइट है, मिल्ड्यूज है, स्मट्स है, इसके बारे में रोमन्स हैं, चाइनीज हैं, इंडियंस हैं, ग्रीक्स हैं, इनको नॉलेज थी। ठीक है, इनको पता था कि पौधों में अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाती है। इवन ऋग्वेदा है, अथर्ववेदा है, इसमें भी कई तरह के पादप रोगों का वर्णन है। वृक्ष आयुर्वेदा जो कि सुरपाल के द्वारा लिखी गई है, उनमें भी कई पादप रोगों के सिम्टम्स हैं, उनको किस तरह से कंट्रोल करना है इसके बारे में जानकारी दे रखी है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, जो कि एंशिएंट टाइम पीरियड से प्रेजेंट एरा तक के उनके कंट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे। ठीक है, आपको नाम याद रखने हैं और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इसको आपने याद रखना है। और अगर आपका थ्योरी पेपर पूछा जाता है तो उसमें भी आप इसी मैनर में अपना आंसर लिख सकते हैं। फर्स्ट है होमर, मेंशन थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर ऑन प्लांट डिजीज। डेमोक्रिटस इंपॉर्टेंट है, इसका भी पूछ लिया जाता है। कंट्रोलिंग प्लांट ब्लाइट्स बाय स्प्रिंकलिंग लीव एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑलिव ऑयल।
नेक्स्ट है अरस्तु। अरस्तु के बारे में आप सभी जानते होंगे, जिनको हम फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जियोलॉजी के नाम से जानते हैं। रिपोर्टेड दैट द लाइफ अरोज स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम द डीकंपोजिंग ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट है थियोफ्रेस्टस, जिनको हम फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जानते हैं। इन्होंने सबसे पहले प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया था ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स में। ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टडी एंड राइट अबाउट द डिजीज ऑफ ट्रीज, सीरियल्स एंड लेग्यूम्स इन हिज बुक। अब बुक का नाम याद रखना आपको, इंक्वायरी इनटू प्लांट्स, जिसको हिस्टोरिया प्लांटेरम भी कहते हैं। ही रोट 2 बुक्स, इन्होंने 2 किताबें लिखी। वैसे तो कई किताबें, बट जो पूछी जाती हैं, द नेचर ऑफ प्लांट्स, जिसमें क्या इंक्लूड है, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स, and reasons of vegetable growth, includes plant propagation techniques, and he told that plant diseases are the wrath or punishment of God। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बच्चों, इस स्टेटमेंट को कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। यहाँ पर मैंने 2 भी प्लांट रिसर्चर और उनके काम को मेंशन किया है, वो सभी आपके PYQs को ध्यान में रखते हुए, किनका कंट्रीब्यूशन पूछा जाता है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए, इस चीज को समझते हुए मैंने यहाँ पर पैथोलॉजिस्ट को इंक्लूड किया है। प्लांट पैथोलॉजी की जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एंशिएंट टाइम पीरियड्स की एक टर्म आती है, रोबिगोलिया, पूछ ली जाती है। ये रोमन्स द्वारा क्रिएटेड एक कोड है। रस्ट डिजीज के लिए इन्होंने एक भगवान बनाया जिसको रोबिगस कहते हैं, क्योंकि उस टाइम पीरियड पर नियर अबाउट 700 BC के आसपास में एक बहुत बड़े ह्यूज अमाउंट में सीरियल्स क्रॉप्स जो हैं रस्ट डिजीज के कारण डिस्ट्रॉय हो गई थी, ठीक है। और उन भगवान को खुश करने के लिए, जिनको रोबिगस कहते हैं, इन्होंने रेड डॉग्स हैं, फॉक्सेस हैं, काउज हैं, इनकी बलि भी दी ताकि भगवान खुश हो जाए। इवन 700 BC के आसपास में जो रोमन किंग थे एंड पॉम्पिलस, इन्होंने एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था जिसे रोबिगेलिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये आज भी सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर 25 अप्रैल को। रोबिगस भगवान के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि एंशिएंट टाइम पीरियड में ये माना जाता था कि रोग हो जाते हैं, जो बीमारियां हो जाती हैं, चाहे वो हम इंसानों पर हों या जानवरों पर हों या पौधों पर हो, वो भगवान का पनिशमेंट होती हैं, ठीक है। इसलिए भगवान को खुश करने के लिए एक रोमन्स के द्वारा क्रिएटेड गॉड है। जैसे आप जानते होंगे कि आज भी चेचक को हम माता के प्रकोप से जोड़ते हैं, है ना, और गाँवों में और माता को खुश करने के लिए इवन हर साल एक त्यौहार आता है, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, जिसमें हम ठंडा खाना खाते हैं। तो ये एंशिएंट टाइम पीरियड से चला आ रहा है कि बीमारियां भगवान का पनिशमेंट होती हैं। नेक्स्ट है अल्बर्टस मैग्नस। ही रिकॉग्नाइज द फर्स्ट प्लांट पैथोजन इन द वर्ल्ड, और क्या नाम दिया था इन्होंने, मिसल्टो, एंड रिकमेंडेड कल्चरल मेथड्स और प्रूनिंग मेथड्स फॉर द कंट्रोल ऑफ मिसल्टो। निकेंडार कॉल्ड मशरूम, इन्होंने मशरूम को क्या कहा, द एविल फर्मेंट्स ऑफ द अर्थ एंड डिस्कॉर्ड्स, लिस्टेड द डिफरेंस बिटवीन एडिबल एंड नॉन एडिबल मशरूम्स। तो इसी तरह से आपको हिस्ट्री में याद रखना है। सुरपाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी लिखी हुई जो किताब है वृक्ष आयुर्वेदा, इन विच प्लांट डिजीजेस वर डिस्कस्ड, ठीक है। ये फर्स्ट इंडियन बुक है प्लांट डिजीज के ऊपर, एंड ही डिवाइडेड प्लांट डिजीजेस इनटू 2 ग्रुप्स, दैट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल। मीन्स इन्होंने बताया कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि एनवायरमेंटल हो सकते हैं, जिनके कारण प्लांट्स में कुछ डिजीज हो जाती है, एंड कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं जो कि प्लांट्स में डिजीज को कॉज करते हैं। नेक्स्ट है क्लूसियस। ही रोट अ बुक कॉल्ड Rariorum Plantarum Historia, and it is treated as first monograph on fungi. नेक्स्ट है गेस्पार्ड बोहेन, इनके द्वारा लिखी बुक है पाइनस थिएटरे बोटेनिकाई, जिसमें इन्होंने फंजाई की 100 स्पीशीज को डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट है रॉबर्ट हुक, इनके बारे में आप सभी जानते होंगे। ही रोट अ बुक माइक्रोग्राफिया, एंड इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया एंड कॉर्क की थिन स्लाइस को देखा था, जिसको हम सेल्स कहते हैं, जिनको सेल्स नाम दिया था। नेक्स्ट है थूलियर, जिन्होंने अर्गोटिज्म को ऑब्जर्व किया एंड अर्गोटिज्म को होली फायर कहा था इन्होंने। नेक्स्ट है एंटोनी वॉन लुवेनहॉक, इनके बारे में आप सभी जानते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, डिस्कवर्ड बैक्टीरिया। फर्स्ट पब्लिकेशन जो आया था बैक्टीरिया के ऊपर इनके द्वारा पब्लिश किया गया था, और इन्होंने बैक्टीरिया को एनिमलक्यूलस नाम दिया था, एनिमलक्यूलस कहा था। नेक्स्ट है जेपी डे टॉरेनफोर्ट,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ही रोट अ एलिमेंट डे बोटेनिक इन विच फंजाई हैव बीन अरेंज्ड इन 6 ग्रुप्स, और ये ग्रुप्स आपको याद रखने हैं, फंगस, बोलिटस, एगैरिकस, लाइकोपर्डोन, कोरोलोइड्स एंड ट्यूबर। नाउ पियर एंटोनियो माइकेली, फाउंडर एंड फादर ऑफ माइकोलॉजी, ये आपको याद रखना है। ही रोट नोवा प्लांटेरम जेनरा एंड ही प्रूव दैट प्लांट डिजीजेस इज कॉज्ड बाय स्पोर्स। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले प्रूव किया कि जो प्लांट डिजीज होती है उसके पीछे कारण जो है स्पोर्स होते हैं, एंड ही डिस्क्राइब्ड अबाउट 900 टाइप्स ऑफ फंजाई। नेक्स्ट है टॉरेनफोर्ड, इनका कंट्रीब्यूशन देखते हैं। ही क्लासिफाइड प्लांट डिजीजेस एज एक्सटर्नल एंड इंटरनल, and he was first to make clear definition of the concept of genus for plants, and इनको हम precursor of modern botany भी कहते हैं। टॉरेनफोर्ड precursor of modern botany के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट है मैथ्यू ड्यूटिलेट, ये कंसीडर किए जाते ग्रेट ग्रैंड फादर ऑफ फाइटोपैथोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट। ही प्रूव्ड बंट ऑफ व्हीट इज कंटेजियस एंड सजेस्टेड टू ट्रीट व्हीट बर्न डिजीज विद वाटर कंटेनिंग सॉल्ट एंड लाइम। ठीक है, ग्रेट ग्रैंड फादर ऑफ फाइटोपैथोलॉजी इज टिलेट, और इन्होंने क्या प्रूव किया कि जो व्हीट बर्न डिजीज है वो कंटेजियस होती है और इसको हम ट्रीट कर सकते हैं अगर हम सॉल्ट एंड लाइम वाटर को यूज में लेंगे। नेक्स्ट है फोंटाना एंड टोजेटी डिस्क्राइब्ड वाइट स्टेम रस्ट फंगस। नेक्स्ट जेलिंजर gave the systemic classification of plant diseases. नेक्स्ट है C.H. परसून, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन पूछा गया है इनके ऊपर। ये कंसीडर किए जाते हैं फादर ऑफ सिस्टेमिक माइकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी ऑफ मशरूम्स। जो मशरूम का टेक्सोनोमी है वो स्पोर्स के कलर के बेसिस पर है, एंड नेम्ड व्हीट स्टेम रस्ट फंगस एज पक्सीनिया ग्रेमिनिस। इनका जो पेपर पब्लिश हुआ था उसका नाम यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, सिनोप्सिस मैथोडिका फंगोरम। तो ये भी आप इस तरह की चीजें भी आप ध्यान में रखिएगा, ये पूछ ली जाती है। अचीव स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ यूरिडिनेल्स, अस्टिलेजिनेल्स एंड गैस्ट्रोमाइसिटिस। नेक्स्ट है ई एम्फ्राइस, इनको हम लीनियस ऑफ माइकोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ सिस्टेमिक माइकोलॉजी, रोट अ बुक सिस्टेमा माइकोलॉजिकम, जो कि फंजाई के नोमेनक्लेचर का स्टार्टिंग पॉइंट बना। नेक्स्ट है टुल्साने ब्रदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, लुइस एंड चार्ल्स टुल्साने। इनको हम रिकंस्ट्रक्टर ऑफ माइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। दे रिकॉग्नाइज द 5 स्पोर्स स्टेजेस ऑफ ऑटोशियस रस्ट फंजाई। इसके साथ ही इन्होंने ड्राइंग बनाई थी रस्ट है स्मर्ट्स एंड एस्ट्रोमाइसिटीज की। इनके द्वारा लिखी जो बुक्स है वो है फंजाई हाइपोजियाई, सेलेक्टा फंगोरम, कार्पोलॉजिका, and both firstly explained relationship between asexual and sexual spores। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने एक्सप्लेन किया कि asexual spores and sexual spores के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। नेक्स्ट है आयरिश फेमाइन। जब हम प्लांट पैथोलॉजी की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे एपिडेमिक्स जिन्होंने वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन को अफेक्टेड किया था उसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए। तो ये बहुत बड़े लेवल पर होने वाला अकाल पड़ा था 1845 में, एंड इसके पीछे जो रीज़न था वो एक फंगस है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, जो कि डिसीज कॉज करता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो में। एंड 1816 तक इस फेमाइन के कारण लगभग जो 8 मिलियन पॉपुलेशन थी वो ड्रॉप आउट होकर 5.5 मिलियन रह गई। नेक्स्ट है बर्केले, ही coined the term mycology in 1836. He was known as founder of British mycology and he systematized to mycology with 6,000 species. And इनके द्वारा जो पेपर पब्लिश हुए थे उनके जो नाम है पेपर्स के, इंट्रोडक्शन टू क्रिप्टोगेमिक बॉटनी एंड आउटलाइंस ऑफ ब्रिटिश फंगोलॉजी। नेक्स्ट है एंटोन डी बेरे, experimentally proved that real cause of late blight of potato as Phytophthora infestans। ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली इस चीज को प्रूव किया। नेक्स्ट है जे कुहन, फर्स्ट टेक्स्ट बुक इन प्लांट पैथोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, द डिजीज ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप्स, देयर कॉजेस एंड देयर कंट्रोल्ड।
नेक्स्ट है हेनरिच एंटोन डिबेरे। ये कंसीडर किए जाते हैं एज ए फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी, फादर एंड फाउंडर ऑफ मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल प्लांट पैथोलॉजी एंड फाउंडर ऑफ बुक्स लिखी गई हैं माइकोलॉजी, कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड बायोलॉजी ऑफ द फंजाई, माइसिटोजोआ and bacteria, on mildew and fermentation, comparative anatomy of the vegetative organs of the phanerogames and funds। तो कुछ इनकी इंपॉर्टेंट लिखी हुई बुक्स है जो आपको याद रखनी है। एंड ही इंट्रोड्यूस द टर्म्स हस्टोरिया, सिंकर्स, सिम्बाइसिस, टेलिटोस्पोर्स, माइसिटोजोआ, ऑटोशियस एंड हेट्रोशियस, क्लेमाइडोस्पोर्स, एंडोफाइट्स, बायोट्रोस, फैकल्टेटिव पैरासाइट्स एंड फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स। एंड इसके साथ ही रिपोर्टेड रोल ऑफ एंजाइम्स एंड टॉक्सिन्स इन डायरेक्ट पेनिट्रेशन बाय टिश्यू डिग्रेडेशन in Sclerotinia sclerotiorum in carrot, and he also discovered the life cycle of Phytophthora infestans। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको यहाँ पर जो भी मैं प्लांट पैथोलॉजीज उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बता रही हूँ आप इनको नोट कर लेना, आपके काम आएंगे, आपके लिए काफी बेनिफिशियल होंगे। नेक्स्ट है ऑस्कार ब्रिफेट, फाउंडर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी। इनका जो काम है हिज वर्क नोन एज माइकोलॉजिस्ट बाय बेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इन्होंने सबसे पहले जिलेटिन को यूज करते हुए फर्स्ट सॉलिडिफाई कल्चर मीडिया को बनाया और इसके साथ ही प्योर कल्चर टेक्निक को डेवलप किया, सिंगल स्पोर आइसोलेशन टेक्निक को डेवलप किया और इसके साथ ही इन्होंने सीरियल स्मट्स हैं, पोटैटो ब्लाइट फंगस है, इसकी लाइफ साइकिल हिस्ट्री को भी स्टडी किया और साथ ही डिस्कवर किया था डिक्टोस्टेलियम म्यूकोरोइड्स फंजाई को। नेक्स्ट है W.J. Farlow। He first introduced independent course of plant pathology at Harvard University, Washington। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना, ठीक है। फर्स्ट जो इंडिपेंडेंट कोर्स प्लांट पैथोलॉजी के ऊपर इंट्रोड्यूस किया गया था इन 1876 हार्वर्ड यूनिवर्सिटी थी, फार्लो के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है M.S. वोरोनिन, बहुत इंपॉर्टेंट, वोरोनिन। ही डिस्कवर्ड एंड नेम द क्लब रूट ऑफ कैबेज पैथोजन एज प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी एंड ही ऑल्सो स्टडीड द लाइफ साइकिल ऑफ पोटैटो वाट। किसके द्वारा होता है पोटैटो वाट? सिंकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। एंड ही डिस्कवर्ड दी वोरोनिन बॉडीज, ठीक है। इन्होंने कुछ बॉडीज को फंजाई में डिस्कवर किया जिसको नाम दिया जाता है वोरोनिन बॉडी। इनका काम क्या होता है इन बॉडीज का? दीज बॉडीज सील दी सेप्टल पोर इन रिस्पॉन्स टू दी सेलुलर डैमेज। यहाँ पर इन है, इन रिस्पॉन्स टू दी सेलुलर डैमेज। तो ये सब चीजें आपको हिस्ट्री में याद रखनी है। नेक्स्ट 1878 में होने वाला एक बहुत बड़ा इवेंट, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेपवाइन वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू यूरोप फ्रॉम अमेरिका। और इस डाउनी मिल्ड्यू के कारण एक बहुत बड़े लेवल पर, लार्ज स्केल पर वाइन इंडस्ट्री पूरी खत्म हो गई थी। नेक्स्ट है एचएम वार्ड। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिजिंग होस्ट थ्योरी को दिया एंड इनके द्वारा जो लिखी बुक है वो है डिजीज इन प्लांट्स। इनको हम फादर ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट पैथोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ही वर्कड ऑन कॉफी रस्ट एंड एम्फसाइजेस द रोल ऑफ एनवायरनमेंट ऑन एपिडेमियोलॉजी ऑफ कॉफी रस्ट। नेक्स्ट है वॉल्टर हेजे। ही इंट्रोड्यूस्ड द यूज ऑफ अगार एज सॉलिडिफाइंग एजेंट। एंड द नेक्स्ट इज पियर एंड्री सेकार्डो। He developed spore group system for Ascomycetes, Deuteromycetes fungi and he systematically arranged and initiated systemic grouping of fungi। बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। He listed the all the fungal genera and species in Latin description। Next A.F. Blakeslee। एग्जिस्टेंस ऑफ प्लस एंड माइनस स्ट्रेन्स ऑफ फंजाई, ठीक है। इसको बताया इन्होंने कि फंजाई में प्लस एंड माइनस स्ट्रेन होती है। नेक्स्ट है R.H. Biffen। ही डेमोन्स्ट्रेटेड द इनहेरिटेंस ऑफ रस्ट रेसिस्टेंस इन व्हीट थ्रू मेंडेलियन जेनेटिक्स एंड फर्स्ट टू डेवलप रस्ट रेसिस्टेंस वेराइटी। कौन सी वेराइटी थी? रिबेट अगेंस्ट येलो रस्ट ऑफ व्हीट। नेक्स्ट है A.H.R. Buller। He is famous for his work researches on fungi. He studies on physiology of fungi which help the plant pathologists to understand development of epidemics।
इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बुलर फिनोमिनॉन दिया। बुलर फिनोमिनॉन क्या है? डाइकैरियोटाइजेशन ऑफ मोनोकैरियोटिक माइसीलियम बाय डाइकैरियोटिक हाइफी, एंड ही आल्सो डिस्क्राइब द सेक्सुअल प्रोसेस इन यूरिडिनेल्स। नेक्स्ट है बर्जेव, he discovered the heterokaryosis in fungi. नेक्स्ट है J.F. दस्तूर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। J.F. दस्तूर was first Indian plant pathologist. He was the president of the Indian Phytopathological Society. ये आपको याद रखना है। Reported first plant viral disease in India. And कौन सी डिजीज थी जिसको इन्होंने सबसे पहले रिपोर्ट किया था? फर्स्ट वायरल डिजीज शुगर केन मोज़ेक वायरस डिजीज। नेक्स्ट है एडविन जॉन बटलर, he considered as a father of modern plant pathology in India and also considered as father of Indian mycology. He discovered genus Allomyces and reported Bengal blight of potato, जिसको हम brown rot भी कहते हैं। It was the first record of bacterial disease in India. इनके द्वारा जो बुक्स लिखी रही हैं वो है फंजाई एंड डिजीजेस इन प्लांट्स, मोनोग्राफ ऑन पाइथिशियस एंड एलाइड फंजाई, द फंजाई ऑफ इंडिया, अ मोनोग्राफ ऑन पोटैटो डिजीज, मीटरोलॉजिकल कंडीशंस एंड प्लांट डिजीजेस एंड द विल्ड डिजीजेस ऑफ कॉटन एंड सिसेमम। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन सबको कौन नहीं जानता। ही आइसोलेटेड पेनिसिलिन फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम and shared Nobel Prize in Physiology and Medicine along with Ernst B. Chain and Walter Florey in 1945 for the discovery and mass multiplication of penicillin. बहुत important है ये। Next है Brown, he discovered the role of pectic enzymes in pathogenesis. Hutchinson, he reported yellow ear rot, Tundu disease of wheat. Next है Kurosawa, he described the role of growth regulators, जिब्रेलिन के नाम से जिसको हम आज जानते हैं, इन प्लांट डिजीज बाय शोइंग द कल्चर फ्लूइड ऑफ फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्मी एंड रिप्रोड्यूस द सिम्टम्स ऑफ पिकानी डिजीज। नेक्स्ट है केसी मेहता, बहुत इंपॉर्टेंट है। ही कंसीडर एज अ फादर ऑफ इंडियन रस्ट। ही स्टडीड द लाइफ साइकिल ऑफ स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट एंड रिपोर्टेड बारबेरी एज ए अल्टरनेट होस्ट एंड एस्टेब्लिश्ड 3 laboratories फॉर रस्ट रिसर्च एट आगरा, Almora and Shimla. Next is Muller and Borger. He coined the term phytoalexins. First phytoalexin is pistin, जिसको pea plant से obtain किया गया है। Next is Beadle and Totem. He gave one gene, one enzyme hypothesis and first time used biological markers in Neurospora crassa. Neurospora crassa को हम Drosophila of plant kingdom भी कहते हैं। And he find out the differences in physiology of various strains, जिससे कि biochemical genetics का एक नया concept ही निकल कर आया। Next is Cotilleb and Garner. He initiated the use of radioactive elements in plant pathology. देखिए प्लांट पैथोलॉजी में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को इन्होंने यूज करना स्टार्ट किया और क्या बताया कि जो वीट में जहाँ पर रस्ट का इन्फेक्शन होता है उन सेंटर्स में फास्फोरस 32 एक्यूमुलेट हो जाता है। नेक्स्ट है मैकेम एंड मर्फी, ही डिस्कवर्ड टॉक्सिन विक्टोरिन। Next is B.B. Mundukar. He started Indian Phytopathological Society and published a textbook, Fungi and Plant Diseases. Next है G. Pontecorvo and J. A. Roper. इनका contribution देख लेते हैं। He discovered parasexuality in Aspergillus and Roper reported hormonal control of sexuality in fungi. Next is Rose. He coined the term SAR, systemic acquired resistance, and ये term SAR का मतलब होता है uninfected systemic plant parts become more resistant in response to a localized infection elsewhere in the plant. नेक्स्ट है नॉर्मल ई बोरलोंग, इनको कौन नहीं जानता, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। इन्होंने सेमी ड्वार्फ हाई यील्ड स्टेम रस्ट रेसिस्टेंट व्हीट वैरायटी को डेवलप किया और इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला है 1970 में। नेक्स्ट है एमजे थिरुमलच्चर, फादर ऑफ इंडियन एंटीबायोटिक्स, इनके द्वारा जो लिखी बुक है एंटीबायोटिक्स इन प्लांट डिजीज कंट्रोल। नेक्स्ट है एन प्रसाद एंड आर प्रसाद, ही स्टार्टेड इंडियन सोसाइटी ऑफ माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। नेक्स्ट इज एंसवर्थ, डिक्शनरी ऑफ फंजाई, ये बुक इन्होंने लिखी है एंड प्रपोज्ड जनरल पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। नेक्स्ट है
ब्रिग्स, जेडी वॉल्टन एट ऑल। इन्होंने क्लोन किया फर्स्ट रेसिस्टेंट जीन HM1 फ्रॉम कॉर्न and demonstrated that its protein product detoxified the host selective toxin of Next, P. Martin et al. carborum. Clone the first disease resistant gene modulating the HR host resistant and कौन सा जीन है? PTO जीन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है R. A. Dean et al. Worked at Center for Integrated Fungal Research, North Carolina State University, USA में। ये कहाँ पर इन्होंने काम किया है, इसको पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना है। और इनका रोल क्या है, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है कि फर्स्ट प्लांट पैथोजेनिक फंजाई के जीनोम को सीक्वेंस किया है। ठीक है, जो फंजाई है राइस में ब्लास्ट डिजीज करता है एंड फंजाई का नाम है, इनके जीनोम का इन्होंने, इनकी टीम ने सीक्वेंस किया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी में भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने प्लांट पैथोलॉजी की हिस्ट्री में एंशिएंट टाइम पीरियड से लेते हुए प्रेजेंट एरा तक जो भी प्लांट पैथोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स ने काम किए हैं, उनका जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है, इसको हमने पढ़ा है। आपके यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट जो टॉपिक है वो हिस्ट्री के ऊपर है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिया के रेफरेंस में प्लांट पैथोलॉजिस्ट ने क्या क्या काम किए, इसको हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपके लिए ये चैप्टर बेनिफिशियल होगा, आपको थ्योरी में भी हेल्प करेगा और आपको आपके कंपटीशन में भी हेल्प करेगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दे रखा है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, डाउट है, तो आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें एंड टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।